हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट के सिलेबस के बारे में कि कैसे क्या क्या पढ़ना होगा हमको। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग में हमें बेसिक जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाली टॉपिक्स करते हैं वही हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने हैं। ज़्यादा मुश्किल रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग ईजी ही आती है। और ये टॉपिक्स की हमको प्रैक्टिस हमेशा रखनी पड़ेगी। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, सिटिंग, फिगर, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल, ये वो टॉपिक्स हैं जो लास्ट एग्ज़ामिनेशन में पूछे हुए थे, तो हम उसके हिसाब से ही बात कर रहे हैं। रीजनिंग में बेसिकली हमको डेली एक टॉपिक पकड़ के उसके 10-20 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करनी होगी। ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाला न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है। इसमें परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब टॉपिक्स रहते हैं। इसके क्वेश्चंस ठीक ठाक रहता है, बेसिक रहते हैं, पर लेकिन इसकी हमको प्रैक्टिस अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। रीजनिंग से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमको मैथ्स की रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स हमारा दोनों मिला के 30 मार्क्स का होगा। तो 30 मार्क्स पूरे 150 के एग्ज़ाम में से 30 मार्क्स बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, जिसमें हमको मैक्सिमम स्कोर करना रहेगा। और दूसरा मैथ्स है हमारा ये मैथमेटिक्स अप टू 10th क्लास वाला। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी का भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था। सर्कल्स का कुछ 1-2 क्वेश्चन, मतलब मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये वाला जो मैथमेटिक्स है ये रहता है एनसीईआरटी। हमको 5th to 10th तक की एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। 5th से 10th तक एनसीईआरटी करनी पड़ेगी इस वाले मैथ्स के लिए। एंड आफ्टर दैट साइंस में भी हमको ये बेसिक क्वेश्चन पूछता है। लाइक एनसीईआरटीज़ में कुछ फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, वो हमको पढ़नी ही पड़ेंगी। उसमें भी 5th से 10th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी। फिर उसके बाद उनके ज़्यादा से ज़्यादा हमको एमसीक्यूज़ लगाने पड़ेंगे। ये जो हमारा सोशल साइंस है, सोशल साइंस भी हमारा 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स के लिए हमको एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, जैसे मर्जी है, लाइन टू लाइन हमको पता होना चाहिए। इसमें लाइंस उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमको पता भी नहीं लगता कि अच्छा ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन थी। एंड इसके लिए भी हमको 5th to 10th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी ताकि हमको याद रहे एग्ज़ाम तक। उसके बाद इंग्लिश में तो हमको सारा बेसिक प्लस वोकैबुलरी, जो लेटेस्ट वोकैब चल रही है। ऑल्सो बेसिक में टॉपिक्स रहेंगे हमारे नाउन, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, ये सब हमको कोई सी भी एक बुक उठा के एक बार पहले बेसिक क्लियर करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस इसकी छोड़नी ही नहीं है एग्ज़ाम तक, वरना इंग्लिश में नेगेटिव्स आते हैं बहुत। उसके बाद आता है हिंदी में ऑफ कोर्स कोई बुक उठा के हमको बेसिक करना पड़ेगा। सारे बेसिक टॉपिक पूछे जाते हैं, कारक, समास, विलोम, पुल्लिंग, नाव, पड़नाव, ये सब, और पर्यायवाची, ये भी हमको कोई 9th-10th की हिंदी ग्रामर बुक से पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ इसके अटेम्प्ट करते रहने हैं टिल एग्ज़ामिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाबी की। तो पंजाबी में भी हमको हिंदी की तरह बेसिक पहले क्लियर करना पड़ेगा, कोई भी 9th-10th की बुक लेके। उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिर बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर हमको पहले कोई भी यूट्यूब की वीडियोस से, यूट्यूब पे बहुत सारा कंप्यूटर पड़ा है, तो कोई भी यूट्यूब की वीडियो से कंप्यूटर कंप्लीट करने के बाद इसके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखते रहना है हमको। फिर बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड
थोड़ा इम्पॉर्टेंट रह जाता है। इसमें क्या है कि जो हम दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, जैसे हमने केवीएस के लिए पढ़ा था या सीटेट के लिए पढ़ते हैं, उससे कुछ हट के इसमें प्रैक्टिकल टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाँ, अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, क्या हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच रहना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, ऐसे। बट ये वाली टीचिंग, ये जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं या हमने सीटेट में पढ़ रखा है, वो सब हमको दोबारा से एक बार पढ़ना पड़ेगा और उसके एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। फिर बात आती है हमारी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस बहुत ही वेग सब्जेक्ट रहता है। इसमें करंट अफेयर्स 6 मंथ से 1 ईयर तक तो हम कोशिश करेंगे कि कर ही लें, वरना 6 मंथ्स के तो एकदम अच्छे से लाइन टू लाइन हमको करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको करने ही चाहिए, मतलब एग्ज़ाम से पहले ये पूछे जाते हैं। लाइक अवार्ड्स हो गए, कोई अवार्ड हो गया, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फर्स्ट किसको मिला, अभी रिसेंट किसको मिला, कौन सी फील्ड में मिला, ये सब। अभी आजकल कौन कौन सी मीटिंग्स चल रही हैं, उनकी थीम्स क्या हैं, उनका टारगेट्स क्या हैं। जैसे G20 चल रहा है बहुत, तो G20 पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और उनकी थीम्स। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुई, WHO हुआ, यूनिसेफ, UNSC, इन सब के बारे में, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इनका टारगेट एरिया, ये सब। नेशनल अफेयर्स में जैसे हमारा रिपब्लिक डे आ गया। रिपब्लिक डे पे कौन कौन से टैब्लो आए इस बार प्रेजेंट हुए थे, किस टैब्लो को फर्स्ट प्राइज़ मिला, किसको सेकंड प्राइज़ मिला, और कौन गेस्ट रहे थे इस बार रिपब्लिक डे में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं नेशनल अफेयर्स में। फिर स्टेट्स के डांसेस, क्लासिकल डांसेस, हमारे 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं और फोक डांसेस, उनके बारे में। फिर G20 की तो हमने बात कर ही ली। गेस्ट ऑफ मेजर इवेंट्स, ये भी हमने बात कर ली कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स इंडिया में हुए हैं। नेशनल अफेयर्स का ही पार्ट है ये। उनके गेस्ट कौन से कंट्रीज़ के हैं, उन कंट्रीज़ के रिलेटेड कैपिटल, करेंसी वगैरह वगैरह। फिर स्पोर्ट्स में कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सी स्पोर्ट हो रही है, किस जगह पे हो रही है, किस स्टेडियम में हो रही है, ये सब। फिर बात होती है कि फर्स्ट इन इंडिया, जैसे फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन बनी इंडिया से, मिस वर्ल्ड कौन बनी इंडिया से, फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, फर्स्ट प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सब। और पॉलिटी के कुछ कुछ बेसिक आर्टिकल्स और थोड़ा बहुत। बाकी यही सब था हमारे इसके सिलेबस में। और मैं बहुत ही जल्दी डेली टारगेट स्टार्ट करने वाली हूँ। जिसको मेरे साथ ज्वाइन करना हो वो कमेंट कर सकता है, हम एक साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे आफ्टर 20th। थैंक यू।